हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। चैप्टर नाम क्या था? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले मैं रूल कराए थे, लिखवाए थे, बेसिक करवाया था और बिल्कुल बेस्ट में स्टेप बताया, इजीएस्ट वे में बताया। स्टेप्स क्या सुनो। जब भी डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट, हमने कॉस की बात नहीं की थी, अगर डिनोमिनेटर में साइन या टेंजेंट या तो किसी फंक्शन के साथ किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में, या फिर अकेले आ जाए, तो सबसे पहले इसकी लिमिट को वन करते हैं, जो भी एंगल है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। फिर लिमिट को अलग से मेंशन करना है, उसकी लिमिट 1 लिखते हैं। फिर रफ का मैं चेक किया था, जहां जहां एक्स था उसे 0 पुट किया था। रूल्स आपने स्टार्टिंग में चेक किए थे, एक के बाद 0, बस सारा आपने चेक किया था। फॉर्म बन गई थी 0/0, बताया था। अगर फॉर्म बने 0/0, कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। कैसे अप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। बट रूल तभी लगाते हैं अगर ऊपर नीचे दोनों में 0 बने, मतलब 0/0 बने। अगर न्यूमरेटर में 0 बने, डिनोमिनेटर में ना बने, या डिनोमिनेटर में 0 बने, न्यूमरेटर में ना बने, तो उस केस में डायरेक्ट आंसर आता है। रूल तभी लगाते हैं जब ऊपर नीचे दोनों में 0 बने, 0/0 बने। याद है स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो अगर 0/0 फॉर्म बने, कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव। ऐसे कब तक करना है? जब तक 0/0 बनना बंद ना हो जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेक्शन में हमने फर्स्ट स्टेप 0/0 के मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फर्स्ट स्टेप के बाकी क्वेश्चन आज सेक्शन में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप फर्स्ट ही है 0/0। लास्ट से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम इससे बाकी क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट टाइप के। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नाम स्टूडेंट्स क्या था? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप फर्स्ट ही है। कुछ क्वेश्चन में लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, तो ये टाइप आपकी पूरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कैसे कहते हैं रूल मैं सारे बता चुका हूं। आप सुन, जो आज क्वेश्चन करने हैं वो सब बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है? जो रूल्स आएंगे हमेशा तरह बेस्ट होगा और बेस्ट चैप्टर समझना है, बुक का मेथड नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स? पहले कुछ बेसिक लिख लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स, एज यू नो, d/dx ऑफ साइन एक्स पढ़ा आपने। साइन एक्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। सबको आता है? और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान सुनिए, एक होता है साइन एच एक्स। आपसे जो एच है इसका बोलता हूं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो जब भी साइन एच आ जाए तो एच का मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, तो साइन एच एक्स बोलते हैं। इसका डेरिवेटिव कॉस एच एक्स। अब से कई बच्चे करते हैं, अंजेस में कहते हैं ना साइन 2x का क्या करते हो? कॉस 2x, और फिर करते हो एंगल का इंटू 2 कर देते हो। ये कहते हो ना साइन एक्स 2x का कॉस 2x इंटू में एंगल का 2 करते हो। यहाँ गलती मत करना कि साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स और एच एक्स का एच कर दो ना, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे एच का मतलब हाइपरबोलिक है। एच का मतलब क्या है? हाइपरबोलिक। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो साइन एच एक्स का बस कॉस एच एक्स इंटू में एच मत लिख देना, ये गलती मत करना, क्यों? यहाँ पे एच जो है वो स्पेसिफिक क्या कर रहा है? हाइपरबोलिक। तो सिंपल ही आएगा बस, ये मत कर इंटू है जैसा करते हो 2x से 2, वो ट्रिग्नो में होता है। हाइपर में एच एक्स का एच मत कर देना, इस एच का मतलब क्या होता है? हाइपरबोलिक। तो साइन एच एक्स का कॉस एच एक्स इंटू में एच मत लिख देना, ये गलती मत करना, बस सिंपल कॉस एच एक्स। एच मींस हाइपरबोलिक, ठीक है? d/dx ऑफ कॉस एच एक्स, कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स, इसमें माइनस नहीं होता, ध्यान रखना है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, बट कॉस एच एक्स का होता है साइन एच एक्स, इससे माइनस नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो चार बार ध्यान सुनो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होते हैं। साइन एच एक्स हाइपरबोलिक, साइन एच एक्स से क्या होता है? कॉस एच एक्स, और कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स, इससे माइनस नहीं होता आपका, ठीक है स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या आपका? बिल्कुल भी रूल्स अकॉर्डिंग तुक्केबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप रूल्स अकॉर्डिंग। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एच एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका, साइन एच एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। स्टूडेंट्स सारे बच्चे ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया था? जब भी डिनोमिनेटर में साइन या टेन या तो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर अकेला आ जाए, सिंगल आ जाए, तो सबसे पहले उसकी लिमिट को 1 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लिमिट को 1 तब करते हैं अगर यहाँ पे माइनस ना होता, माइनस ना होता, या तो साइन मल्टीप्लाई में होता है इनके साथ या फिर साइन अकेला आता, बट बीच में आ गया माइनस, तो हम इसकी लिमिट को 1 नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसकी लिमिट 1 कब करते हैं? जब या तो साइन इससे मल्टीप्लाई में होता, किस में होता? मल्टीप्लाई में, या फिर ना होता, अकेला होता, तब इससे 1 करना है। तो अभी इससे 1 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बीच में माइनस आ गया। बीच में क्या आ गया? माइनस। तो सारे क्वेश्चन रूल से करने हैं, तुक्केबाजी नहीं करनी। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी लिमिट 1 कब करते हैं? जब ये साइन एक्स इसके साथ किस में आता? मल्टीप्लाई में, या फिर ना होता, अकेला आता, फिर इसकी लिमिट को 1 करते हैं।
बट बीच में क्या आ गया माइनस, तो अभी हम इस लिमिट को 1 नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चेक कीजिए रफ काम में। एक्स वैल्यू कितनी है 0, साइन h 0 माइनस 0 अपॉन साइन 0, रफ काम में चेक करना है cos 0। जो वैल्यू साइन की होती है वही वैल्यू साइन h की होती है। चेक कीजिए साइन 0 0 होता है तो साइन h 0 भी कितना होगा 0 माइनस 0 0, cos 0 1 होता है तो 0 समथिंग 0, तो फॉर्म कौन सी बन गई 0/0। अभी हमने इसके लिमिट को 1 क्यों नहीं किया साइन की, कि बीच में क्या आ गया माइनस आ गया आपका। क्लियर है? कब करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होता या फिर अकेला होता। फॉर्म कौन सी बन गई 0/0। फर्स्ट स्टेप बन गई कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव। साइन एच का लिखवाया था अभी cos एच एक्स का 1 साइन एक्स का cos एक्स। सो इन चेक कीजिए, यहाँ पे दो फंक्शन है दोनों एक्स में है, तो प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल। कौन सा रूल, u इंटू वी रूल। पहले x सेम cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस cos सेम x का डेरिवेटिव 1। ओके चेक कीजिए, पहले x को सेम रखा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर cos को सेम रखा x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा लिमिट x अपोज टू 0 cos एच एक्स माइनस 1 अपॉन cos x, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये cos से cos क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या बच गया, रूल सारे पक्के हो चुके हैं। लिमिट x अपोज टू 0 क्या बच गया cos एच एक्स माइनस 1 अपॉन x साइन एक्स। अब सिर्फ चेक कीजिए, अब साइन किस में आ गया मल्टीप्लाई में। अब इस लिमिट को 1 करेंगे, शुरू में क्यों नहीं क्या था, बीच में माइनस था, क्या था माइनस, अब क्यों करेंगे, अभी किस में आ गया मल्टीप्लाई में। तो क्वेश्चन रूल से करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी आपने। कीजिए 1, कैसे करते हो, एंगल से डिवाइड एंगल से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा, तो x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब इसके लिमिट को प्रॉपर स्टेप करने हैं, शॉर्टकट नहीं करना, तो cos एच एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके लिमिट को अलग से मेंशन कर दीजिए। अब साइड मेंशन कर दीजिए, इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है। लिमिट x अपोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा लिमिट x अपोज टू 0 cos एच एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये बचेगा आपका। आप फिर चेक रफ काम में cos एच 0 माइनस 1 और नीचे 0 का स्क्वायर। बताया था जो वैल्यू ट्रिग्नो फंक्शन की होती है वही वैल्यू हाइपरबोलिक की भी सेम होती है, तो cos 0 1 होता है तो cos एच 0 भी 1 होगा, तो फॉर्म कौन सी बन गई 0/0, तो यहाँ लिखो 0/0 फॉर्म। चेक हमेशा रफ काम में करना है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। आप पूरे लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। बताया था बेसिक में, हाँ जी, cos एच एक्स का डेरिवेटिव sin एच एक्स, इससे माइनस नहीं होता, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, cos एच एक्स का sin एच एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x अपोज टू 0 sin एच एक्स अपॉन x, फिर चेक कीजिए sin 0 0 होता है अपॉन 0 होता है, तो फॉर्म कौन सी बन गई 0/0। फिर से कौन सा रूल आपका एल हॉस्पिटल रूल, क्या आ जाएगा 1/2। बताए स्टूडेंट साइन एच एक्स का क्या होता है cos एच एक्स होता है और x का आपका 1 होता है। पुट कीजिए लिमिट, तो 1/2 इंटू cos एच 0, cos एच 0 आपका 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस सारे क्वेश्चन रूल से करने हैं। शुरू में 1 क्यों नहीं बनाया था बताइए, क्योंकि बीच में क्या था माइनस था और फिर 2 स्टेप के बाद वो माइनस खत्म हो गया, फिर आपने साइन की लिमिट को 1 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x अपोज टू 0 cos एच एक्स माइनस cos एक्स अपॉन x साइन एक्स, ये क्वेश्चन आपका। सो इन चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में जो अपॉन में साइन है वो किस में आ गया मल्टीप्लाई में। पिछले क्वेश्चन में शुरुआत में बीच में माइनस था तो इसलिए उसके लिमिट को 1 नहीं किया था। 1 कब करते हैं, हाँ जी, जब ये मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर अकेला आ जाए। अब यहाँ किस में आ गया मल्टीप्लाई में, तो पहले इस लिमिट को 1 कीजिए सारे बच्चे। बताइए क्या आ जाएगा, लिमिट x अपोज टू 0, स्टेप प्रॉपर करने हैं, शॉर्टकट नहीं करना। एंगल कौन है आपका x है, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, फिर इसकी लिमिट को अलग से मेंशन करते हैं, cos एच एक्स माइनस cos एक्स, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे
लिमिट एक्स अपोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। फिर साइड में क्या लिखते हैं, इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। हर क्वेश्चन ऐसे किया आपने, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अपोज टू 0 कॉस एच एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलो आप फिर रफ का में चेक कीजिए। बता चुके कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस एच 0 भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, नीचे 0 का स्क्वायर, तो फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। रफ में चेक किया, फिर में सीधा क्या लिखोगे, 0/0। स्टूडेंट्स कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट में एलएच लिखा है, पूरा एल हॉस्पिटल पूरा लिखने वाले मार्क्स करते हैं। बताए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव, साइन एच एक्स बता चुका हूं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर का 2x। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए, साइन एच 0 0, साइन 0 0 अपॉन 0, फिर से कौन सी बन गई, 0/0 फॉर्म। फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। आपने फुल फॉर्म लिखनी पूरी, शॉर्टकट नहीं करना। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एच एक्स का क्या होता है, कॉस एच एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और नीचे 2x का 2। क्या अब आपकी 0/0 बनेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आपका खत्म हो गया। अब सीधा आंसर आएगा, कॉस एच 0 1, कॉस 0 1, नीचे 2 है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स के 2 क्वेश्चन बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। 1 कब करना है, कब नहीं करना, कैसे करना है, रूल सारे बिल्कुल इजीएस्ट में पक्के होने चाहिए आपको। साइन एच का डेरिवेटिव कॉस एच, कॉस एच का साइन एच, इससे माइनस नहीं होता, और एच का मतलब हाइपरबोलिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट एक्स अपोज टू 0 एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सुनिए क्वेश्चन आपका, x इंटू ए की पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ध्यान रखो, चेक करो, क्या इस क्वेश्चन में साइन, हाँ जी साइन 10 है, पीछे सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइन 10 होता है, तो सब 1 करते थे, क्या करते थे 1। इस क्वेश्चन कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ना साइन है ना 10 है, तो 1 का रोल ही खत्म हो गया, कि हमें 1 करने की जरूरत नहीं है। पीछे सभी क्वेश्चन में साइन था या फिर 10 था, तो पहले उस लिमिट को 1 करते थे, या तो कुछ भी नहीं है साइन 10, तो सीधे चेक करेंगे बस यहाँ पे। हाँ एक्स वैल्यू कितनी है, 0, चेक कीजिए रफ काम में, 0 e की पावर 0 1 होता है, x को 0 पुट करोगे log 1, नीचे 0 का स्क्वायर, ये 0 log 1 0 होता है, 0 फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। क्योंकि इस क्वेश्चन कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, तो 1 का कोई रोल ही नहीं है कि 1 बनाना आपने, सीधा चेक किया रफ काम में, फॉर्म कौन सी बन गई, 0/0। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। सो चेक कीजिए, 2 फंक्शन किस में आ गए, x में, बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, अगर 2 फंक्शन किस में आ जाए, x में, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। पहले x को सेम रखना है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, पहले u को सेम रखना है, v का डेरिवेटिव प्लस v को सेम रखना है, u का डेरिवेटिव। पहले x को सेम रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x को सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1, तो इसमें यूनिट भी लगा दिया। लॉग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, इंटू एंगल का भी होगा, 1 का 0 और x का 1 अपॉन एक्स करके 2x। तो चेक कीजिए, जब लॉग का डेरिवेटिव करते हैं, पहले 1 अपॉन ये लिख दिया सेम, इंटू में एंगल का भी करना होता है, ध्यान रखना है, 1 का 0 x का 1, तो लिमिट x अपोज टू 0 x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1/1 प्लस एक्स अपॉन कितना आ गया, 2x। फिर चेक कीजिए काम में, हाँ नहीं x को 0 पुट करो, 0, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है, x को 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 0, देखिए 0 इंटू e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है, x को 0 पुट किया, 1/1 1 आ गया, और नीचे ये आ गया आपका, तो ये 0 हो गया, ये कट गया आपस में, तो फिर से 0/0। चेक हमेशा रफका में करो, सो चेक जरूर करना है, क्योंकि कई बार आपकी 0/0 बनती नहीं है। बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना कई बच्चे करते हैं, चेक करते नहीं है सीधा यूजिंग एल हॉस्पिटल। अरे एक बात ध्यान रखना, हर बार आपकी 0/0 नहीं बनती है, तो चेक करना बहुत जरूरी है। बताऊंगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके अगले क्वेश्चन में, तो चेक करना बहुत जरूरी है। फिर से कौन सी बन गई, 0/0, रफ यहां पे लिख दे फिर काम में, 0/0 फॉर्म। फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। लिमिट x अपोज टू 0 से चेक कीजिए,
फिर से यहाँ पे कौन सा रूल, u इंटू वी रूल, क्योंकि दोनों फंक्शन किस में है, x में, और दोनों मल्टीप्लाई में है। अप्लाई कीजिए u इंटू वी, पहले x से e के पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x से x का डेरिवेटिव 1, इस वाले e की पावर x का e की पावर x। ओके सर, ध्यान सुनिए, इससे अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, पहले x को सेम रखा e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x को सेम रखा x का 1, इसका e की पावर x का e की पावर x, इसका डेरिवेटिव पहले बता चुका हूं। नीचे पावर कितनी है 1, ऐसे कहते थे, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा -2, यानी -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऐसे करते हो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आता है सबको डेरिवेटिव, सिखाया था पहले। नीचे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके -1, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, और ये ऊपर नेगेटिव, नीचे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, अपॉन में 2x का 2। अब बताए स्टूडेंट्स, क्या 0/0 बनेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया आपका। पुट के लिमिट x को 0 पुट कीजिए, e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर और नीचे 2। तो 0 e की पावर 0 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1/2, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप्स और रूल सारे पक्के हो गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये कुछ ध्यान समझना, लिमिट x अपोज टू 0 x इंटू e की पावर x माइनस log 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर। अब से ये क्वेश्चन देखिए, सेम नहीं पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ log 1 प्लस था, यहाँ पे क्या log 1 माइनस। पिछले क्वेश्चन में यहाँ log 1 प्लस था और इस क्वेश्चन का log 1 माइनस। अगेन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें कोई साइन टाइम नहीं है, साइन टाइम नहीं है, तो 1 का कोई रोल नहीं है। सीधा चेक करो रफ काम में, x वैल्यू कितनी है 0, e के पास 0 1 होता है, और x को 0 पुट करो, log 1 0 होता है, नीचे 0 के। रफ काम में चेक जरूर करना है, बिना चेक के नहीं करना। फॉर्म कौन सी बन गई? 0/0, यहाँ लिख दो 0/0 फॉर्म। चेंज कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। लिमिट x अपोज टू 0, फिर चेक कीजिए यहाँ पे कितने फंक्शन है, 2, दोनों किस में है, x में। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहले x को सेम रखा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x को सेम रखा, x का 1। कौन सा गया आपने? u इंटू वी। लॉग का डेरिवेटिव 1/1 माइनस x बताया था, इंटू में एंगल का भी होता है, ध्यान रखना है। 1 का डेरिवेटिव 0, x का -1। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, यहाँ माइनस लिखते नहीं है। मोस्टली बच्चे कहते हैं लॉग का डेरिवेटिव 1/this, बस छोड़ देंगे। अरे एंगल का भी करना होता है, इंटू में 1 का 0, x का -1। पिछले क्वेश्चन प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं आती, प्लस तो नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ध्यान रखना है एंगल का भी होता है। 1 का 0, x का -1। पिछले क्वेश्चन प्लस x था तो यहाँ +1 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इंटू में एंगल का भी होता है, ठीक है। और नीचे x स्क्वायर का 2x। लिमिट x अपोज टू 0 क्या आ जाएगा? x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 1/1 माइनस x अपॉन 2। अब से ध्यान सुनिए, अब मौसम बच्चे क्या करते हैं? चेक करते नहीं है, यहाँ पे 2x है, चेक करते नहीं है कि फॉर्म 0/0 है नहीं है। मौसम क्या करते हैं? अप्लाई एल हॉस्पिटल। मैं कह चुका हूं पहले चेक करो, हर बार 0/0 बनती भी नहीं है, पहले चेक कर लिया करो, ठीक है जी। आलस मत नहीं करना बिल्कुल भी, पहले चेक करना ही पड़ेगा पूरा काम में। हाँ जी, बनते तो लगाना है। तो मौसमी बच्चे कई बार रफ काम में चेक करते हैं, भाई यहाँ बन गई तो यहाँ भी 0/0 बनी जाएगी ना, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो फिर रफ काम में चेक करना पड़ेगा आपको, कई बार क्वेश्चन गलती होती है आपकी, तो चेक कीजिए 0/0 बन रही है कि नहीं बन रही। ए के पास 0 कितना होता है? 1, ए के पास 0 1, यहाँ पे x जो 1 बचेगा और नीचे 0, ये 0 हो गया तो 2/0। बताइए बन रही 0/0? नहीं बन रही। अब मैं चेक ना करूं, सीधा कर दूं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि रफ काम में चेक करना बहुत जरूरी है, हर बार 0/0 नहीं बनती, इस बात का ध्यान रखना है। तुक्केबाजी चाहनी आपने तो हर बार रफ काम में चेक करना बहुत जरूरी है। अब चेक कीजिए, क्या 0/0 बनी? बनी नहीं आपकी, तब रूल नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था अगर 0/0 ना बने, मतलब एक में 0 बने, एक में 0 ना बने, तो उस केस रूल नहीं लगाते, डायरेक्ट आंसर आता है। रूल तभी लगाना है जब दोनों में 0 बने, ऊपर भी और नीचे भी। बट अगर एक में 0 बने, एक में 0 ना बने, तो उस केस में रूल नहीं लगाते, डायरेक्ट आपका आंसर आता है। तो इससे मैंने कहा कि रफ काम में चेक करना बहुत जरूरी है। मोस्टली चेक करते नहीं है, सीधा यूजिंग एल हॉस्पिटल। अरे नहीं, ऐसा काम नहीं करना, पर रफ काम में चेक करना है। 0/0 बनती है तो लगाना है, नहीं बनती डायरेक्ट आंसर आएगा। चेक कीजिए, क्या बनी 0/0? बनी नहीं, तो सीधा आंसर आएगा। x को 0 पुट करो, e के पास 0 1 होता है, e के पास 0 1 होता है, x को 0 पुट किया 1 आ गया और नीचे 0 आ गया,
तो ये 0, 2/0, समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी। तो आंसर कितना है आपका? इन्फिनिटी। तो उसे इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हर बार आपकी 0/0 नहीं बनती, तो रफ का में चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? लिमिट x अपोज टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए क्या अपॉन में साइन या टेंजेंट है? यहां भी नहीं है, तो 1 का तो कोई रोल बनेगा नहीं आपका। सीधा रफ में चेक कीजिए, पहले x को 0 पुट कीजिए, cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, नीचे 0 का स्क्वायर, तो आगे 0/0। फॉर्म कौन सी बन गई? 0/0 फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अपोज टू 0 चेक कीजिए फिर से दो फंक्शन किस में है? x में। बोलिए, दो फंक्शन किस में है? x में। दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में। किस में है? मल्टीप्लाई में। फिर से कौन सा रूल? u इंटू v रूल। पहले x सेम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x सेम, x का 1। पहले u सेम, v का डेरिवेटिव प्लस v सेम, u का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, और हाँ जी फिर वही चीज इंटू में एंगल भी कर दो, 1 आ जाएगा आपका, और x स्क्वायर का 2x। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अपोज टू 0 माइनस x साइन x प्लस cos x माइनस 1/1 प्लस x अपॉन 2x। अब फिर रफ का में चेक कीजिए, x को 0 पुट कीजिए, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, x को 0 पुट किया 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा आपका, और नीचे 0। तो फिर से कौन सी बनेगी? 0/0। रफ का में चेक करना बहुत जरूरी है, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, तुक्केबाजी नहीं करनी। फिर से कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। और आप एच लिखोगे, आप पूरा लिखोगे हॉस्पिटल, उससे मार्क्स करते हैं। तो लिमिट x अपोज टू 0, फिर से चेक कीजिए, दो फंक्शन किस में है? x में। दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल, u इंटू v रूल। तो पहले काम करना, माइनस को बाहर रख दो, माइनस बाहर को ब्रैकेट लगा दो, अब लिखो u इंटू v। इससे आपके प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होती। तो जब भी माइनस आए आपने u इंटू v लगाना है, पहले माइनस को बाहर रखा करो, ठीक है। पहले x सेम, साइन x का cos x प्लस साइन x सेम, x का 1। ओके ठीक है। cos x क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है। उसके बाद वही चीज, नीचे पावर कितनी है? 1 है, ऊपर जाके -1 होगी, -1 आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये चीज, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1, -1 कहाँ आ जाएगा? आगे प्लस हो जाएगा, ऊपर -2 और नीचे आके +2, और नीचे वाले 2x का 2 हो जाएगा। आपसे चेक कीजिए क्या 0/0 बनेगी ना? अब नहीं बनेगी भाई, क्यों? डिनोमिनेटर में आपका x खत्म हो गया, अब सीधा आपका आंसर आएगा। x को 0 पुट कीजिए, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, x को 0 पुट किया 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा। चेक कीजिए क्या आ जाएगा? ये 0 -0 प्लस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ओके स्टूडेंट्स, एक को शोर करते हैं। लिमिट x अपोज टू 0 e की पावर x साइन x माइनस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका, a की पावर x साइन x माइनस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब। चेक कीजिए क्या अपॉन में साइन या टेंजेंट है? बिल्कुल नहीं है, तो 1 रो तो खत्म हो गया। सीधे चेक करो रफ काम में, e के बाद 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये 0 स्क्वायर अपॉन 0 क्यूब, तो ऐसा 0 हो जाएगा। फॉर्म कौन सी बन गई? 0/0 फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। सो फिर वो स्टेप चेक कीजिए, दोनों फंक्शन किस में है? x में। दोनों किस में आ गए? मल्टीप्लाई में। कौन सा रूल? u इंटू वी रूल अप्लाई कर दीजिए। पहले e के बैक्स को सेम रखोगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, फिर साइन x को सेम रखोगे, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। पहले u सेम, v का डेरिवेटिव प्लस v सेम, u का डेरिवेटिव अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, और नीचे x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए रफ काम में, e के पास 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, साइन 0 0, e के पास 0 1 होता है, -1 -0 अपॉन 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 अपॉन 0 बन गई भाई 0/0। तो रफ काम में चेक करना बहुत जरूरी है।
तो 0/0 फॉर्म। फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, सो इन चेक कीजिए फिर भी चीज, फिर से दो फंक्शन किस में है, एक्स में, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहां भी यू इंटू वी, यहां भी यू इंटू वी, दोनों टर्म में क्या लगाना है, यू इंटू वी। पहले यहां लगाते हैं, ए के बैक सेम कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, तो पहले यहां लगाया यू इंटू वी, अब इसमें लगाओ यू इंटू वी, यहां भी दोनों एक्स में है, साइन एक्स सेम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, फिर ए की पावर एक्स सेम साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। 1 का 0 होता है, 2x का 2 होता है और नीचे 6x, तो इन दोनों टर्म में क्या लगा आपने, u इंटू वी। चेक कीजिए, ये टर्म प्लस की और ये माइनस से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 ट्वाइस हो जाएगा 2a की पावर x cos x, देखे ना दोनों सेम सेम ना, एक ये और एक ये, ट्वाइस हो जाएगा ना, -2 अपॉन कितना है 6x, ये बचेगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या बचेगा आपका 6x। फिर चेक कीजिए, ए के पास 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, -2 अपॉन 6 इंटू 0, तो फिर से बन गई 0/0, कौन सी बन गई 0/0, 2 - 0 हो जाएगा। सो फिर से कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ फिर से यू इंटू वी, पहले 2 इंटू ए की पावर एक्स को सेम रखोगे, cos x का माइनस साइन एक्स, ओके, फिर 2 cos x को सेम रखोगे, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, क्योंकि दोनों एक्स में है, फिर से यू इंटू वी, पहले इसको सेम रखा cos का माइनस साइन, फिर 2 cos को सेम रखा, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 और 6x से 6 हो जाएगा। क्या अब 0/0 बनेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x खत्म हो गया, अब सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो -2 ए के पास 0 1 साइन 0 0 प्लस 2 cos 0 1 ए के पास 0 1 और नीचे 6, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी पहली वाली, तो 2/6 आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ये आपका आंसर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इंडिटरमिनेट फॉर्म की फर्स्ट टाइप 0/0 के सारे क्वेश्चन, कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए थे और कुछ मैंने आज कराए हैं आपको, सारे क्वेश्चन फर्स्ट चेक के विद रूल्स इजीएस्ट वे में कब कैसे अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर की नेक्स्ट स्टेप सेकंड टाइप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम वही नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स।